नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे नगर सभ्यता स्थल की। नगर सभ्यता स्थल की। तो सबसे पहला फैक्ट, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ये टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में। टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक में स्थित है। दूसरा फैक्ट इससे जुड़ा हुआ कि यह किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ढील नदी के किनारे स्थित है। अगले फैक्ट की तरफ अपन बढ़ते हैं कि इसके उत्खनन से संबंधित कौन कौन लोग हैं। तो उत्खनन इसका जो किया सर्वप्रथम श्री कृष्णदेव ने, श्री कृष्ण देव द्वारा किया गया 1942-43 में। इसके बाद सौंदर राजन और शिव कुमार के द्वारा भी उत्खनन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके प्राचीन नाम, इसके प्राचीन नाम क्या क्या हैं? तो देखिए, इसका प्राचीन नाम हमें जो मिलता है कारकोटा नगर, मालव नगर, कारकोटा नगर और मालव नगर मिलता है। इसे खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है तथा यह प्राचीन मालव गणराज्य की राजधानी भी कहलाता था। प्राचीन मालव गणराज्य की राजधानी, प्राचीन मालव गणराज्य की राजधानी भी कहलाता था। कौन? नगर। नेक्स्ट हम इसके फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि यहां से जो उत्खनन हुआ उसमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो पहली सामग्री हम देखें, यहां से 6000 मालव गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा फैक्ट अपन देखें, यहां से चांदी की आहत मुद्राएं और या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहां से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कैसी मूर्ति? महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। इस मूर्ति की 3 विशेषताएं थी। कौन कौन सी? एक तो यह गुप्त काल के बाद की थी, मतलब गुप्तोत्तर काल की थी। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति सलेटी रंग की थी। कैसे रंग की थी? सलेटी रंग की थी और ये पत्थर की बनी हुई थी। पत्थर की बनी। ये 3 इसकी विशेषताएं थी। अगली विशेषताओं की बात करें अपन, यहां से मोदक
रूप में गणेश जी का अंकन प्राप्त हुआ है। गणेश जी का अंकन प्राप्त हुआ है। और भी अंकन प्राप्त हुए हैं क्या? फणधारी मतलब फण को धारण किए हुए नाग का अंकन प्राप्त हुआ है। कौन कौन से अंकन? मोदक रूप में गणेश जी का और फणधारी नाग का। और लक्ष्मी जी की एक खड़ी प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कमल को धारण किए हुए हैं। क्या? कमल को धारण किए हुए किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की कैसी? खड़ी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी। यहां से अनाज भरने के कलात्मक मटके प्राप्त हुए हैं। कैसे? देखिए, इस प्रकार के कलात्मक मटके प्राप्त हुए हैं। अनाज भरने के लिए कलात्मक मटके प्राप्त हुए हैं। अगले फैक्ट की बात करें। यहाँ जो कई प्रकार के पात्र मिले हैं उनके ऊपर मानव और पशुओं की आकृतियां मिली हैं। जो यहाँ के जो पात्र हैं उन पर मानव और पशु आकृतियां छपी हुई प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहां से एक दुर्गा माँ दुर्गा ये कहिए कि एक प्रतिमा या अंकन प्राप्त हुआ है जो सिंह पर बैठी हुई है। सिंह पर बैठी हुई है या विराजमान है। तो सिंह पर बैठी हुई माँ दुर्गा की का जो अंकन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? नगर सभ्यता से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एक तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति का और एक माँ दुर्गा के सिंह पर बैठी हुई मूर्ति का। अगले फैक्ट की बात करें। यहां से कामदेव और रति के अंकन भी प्राप्त हुए हैं। और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें। यहां पर गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं या मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये फैक्ट थे आपकी नगर सभ्यता के। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। बहुत ही छोटा सा एक सभ्यता स्थल है जो मैंने आपको बताया, टोंक में स्थित है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।